एक बार यहीं से ये महिलाओं का सामान ले लीजिए, यहीं से एक बार महिलाओं का सामान ले लीजिए। आ जाओ सारे जोड़ पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी आपकी जाने पहचानी श्रीमती अनीता यादव जी आपके बीच में आ गई है। महिलाओं की तरफ से उनको सम्मान की श्रृंखला में वो है अभी सभी बुजुर्ग महिला सबके हाथ में आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी आपके बीच पर आ गई है। समझने वाली, आपकी भाषा और संस्कृति को अच्छी तरह पहचानने वाली अनीता जी आपके बीच में आ गई है। आप खुद के लिए अपने कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में अपना अभिवादन कर रही हैं। आपसे आग्रह करने के लिए पहुंच चुकी है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ताली बजाकर सम्मान, ताली बजा करके ये बात सर पे हाथ रख दिया, आपने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया अपनी बिटिया को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये प्यार इनका प्यार है। आ जाओ जाओ, अभी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। आप आ गया तो थोड़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बुजुर्गों का। और धानक समाज से श्री रघुवीर सिंह जी, बाबूलाल मिस्त्री जी, सूबेदार राम जीवन, विजय मिस्त्री जी, आप सभी आ जाएंगे, मंच पर आ जाएंगे। ताली बजाकर सम्मान करते हैं, एक बार ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आ जाओ, सभी आ जाओ, आप आ जाओ। रघुनाथ मिस्त्री जी, बाबूलाल जी, सूबेदार राम जीवन जी, विजय जी, हाँ आप आए। अलग से ले लो, अलग पकड़ ले लो। और पगड़ी पहना सामान, अब फोटो ले लीजिए। अब ताली बजा दे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय विप्रदेव और प्रतिपक्ष के नेता श्री टीकाराम जूली जी हमारे बीच में आए हैं, और संजय यादव जी भी आए हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे, और ललित यादव जी, योगेश मिश्रा अलवर जिला अध्यक्ष, रोहतास चौधरी जी, मौज गर्दी साहब, आपने ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप भी बैठे साहब, बहुत बहुत। देखो सभा में चार चांद लगाने के लिए, हमें अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस, पूरी राजस्थान कांग्रेस यहाँ पर आ रही है। प्रतिपक्ष नेता श्री टीकाराम जूली जी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बाबा भैया की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आप सभी से आगे एक बार जाओगे क्या? जी चौथी बार जीतेगी, जी चौथी बार जीतेगी, चौथी बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हो गया भाई। और कोई सम्मान करना चाहे, पूर्ण स्वामी जी, मिश्री जी, मिश्रीलाल जी, और भाई देवेंद्र भाई देवा। बटन दबेगा, नहीं मजा नहीं आया, जोर से बोलो। माता बहन आप भी बोलेंगे, ये माता बहने बोलेंगे बटन दबेगा, बटन दबेगा। ये बात अब मैं एडवोकेट सत्राना जी आगे करूंगा, वो है अपने शब्द रखें। लेते हैं तो ये रूल की बात है कि फिर हमारा मतलब भाषण का औचित्य नहीं बनता, लेकिन ये भाषण का दौर है और चुनाव प्रक्रिया है।
ये बड़े नेता हैं, इनको कई जगह जाना होता है, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री टीकाराम जूली साहब और उनके साथ जो विधायक भी आए और भी पदाधिकारी आए और वो अपनी बात लेके चले गए। और यानी अब मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आई हूँ, आपने वोट की अपील करने के लिए आई हूँ। और क्यों इस बात की जरूरत पड़ी कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप लोगों के बीच में आज मुझे आने का मौका मिला एक प्रत्याशी के रूप में। वैसे तो हम 10 साल से यहाँ से जा रहे थे, आ रहे थे, और यहाँ पर टास्क की बच्चे अलग से थी, लेकिन जो आज मुझे सौभाग्य मिला, ये सब आपके आशीर्वाद और बाबा भैया की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। भाइयों बुजुर्गों, चलो एक बात भाइयों बुजुर्गों, बाबा भैया के आशीर्वाद से हमें उन ताकतों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला जिन ताकतों ने 10 साल लगातार आपके बीच में आपको गिर किया, आपको ठगा कि 2 करोड़ रुपए 15 लाख खाते में एमएसएमई की किसानों की गारंटी और वर्ल्ड पेंशन स्कीम और सरकारी नौकरी, ऐसे कितने मुद्दे ऐसे उठा के और पोर्टल पे पोर्टल मतलब 2 करोड़ नौकरियां। तो इस तरह से 10 साल तक हमारे को सीट किया, हमारे बच्चों को पीटा गया, हमारे सरपंचों को पीटा गया। भैया 10 साल तक हमारे सरपंचों के साथ अन्याय हुआ, हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ। और अब ये दिन मुश्किल से आया है आपके बीच में। 10 साल की इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज आवाज उठाने का, 10 साल का जो हिसाब चुकता करने का अब समय आ गया। आज एक वोटर कांग्रेस पार्टी बता देता है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आ रहा है और बीजेपी का राज खत्म है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे बड़े भाई साहब इसी मंच से कल घोषणा करके गए हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार लाओ, तीसरी बार बीजेपी सरकार लाओ। अब 2 बार 10 साल ने तो जुलूस काट दिया, जो बच्चा 5 साल का था वो 15 साल का हो गया, और अब तीसरी बार ले आओगे तो पोर्टल पे पोर्टल 5 साल हो गए, एक भी बच्चा हमारा नौकरी नहीं। जो चौधरा हम छोड़ के गए थे ताश खेलने का, जिस पर टाइल भी नहीं लगे, जो चौधरा में ये चौधरा के साथ तो ये बैग है, ये कोटेड है, ये पहले आंगनबाड़ी चलते हैं, इसको भी लेकर नहीं चलाया। ऐसे कितने काम गिनाए जो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, और ऊपर से करते हैं हमारे बड़े साहब कि भाई तीसरी बार मौका दो बीजेपी को। और ये तो साहब चिल्ला चिल्ला के पूरा हरियाणा प्रदेश कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, जैसा कि आप भी कह रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, सरकार में जब काम हुए हैं, तो फिर हम विपक्ष में क्यों जाएं? 10 साल विपक्ष देख तो लिया, 10 साल का राज देख तो लिया, चेहरे बदल दिए, मुख्यमंत्री बदल दिए, नाम बदल दिए, कोई काम एक भी ऐसा किया और एक भी बच्चा जिसने सीईटी टेस्ट पास कर किया, एक ही नौकरी 5 साल में दी। जब अपनी गवर्नमेंट आएगी, जो सीईटी टेस्ट पास करे हुए बच्चे हैं उनको नौकरियों का हमारा पहला प्रावधान। मोदी साहब रेवाड़ी में बोल के गए थे प्रधानमंत्री जी कि यहाँ दक्षिणी हरियाणा है, ये हरियाणा का जो पार्ट है ये सैनिकों की खान है। लेकिन सैनिकों की खान तो बता दिया, लेकिन अग्निवीर प्रथा लेकर छोड़ दी। अब उसमें मैं एक बहन हूँ,
और एक बेटी और एक माँ भी हुई। अब हमारी जान पर तसल्ली ये नहीं ना कि हम अपनी बच्ची को रिश्ता लेके गए रिश्ता, तो फिर ये पूछते हैं कि लड़का कच्ची नौकरी में पक्की नौकरी में। जब कच्ची नौकरी में का मतलब वो अग्निवीर में, तो अग्निवीर के नाम से बच्चे वापस आ जाते। रिश्ते भी हमारे रिश्ते भी हमारे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि अग्निवीर में 4 साल के लिए तोड़ जान देगा। तो इस तरह से हम सरकार ने अब हरियाणा की कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है कि जो अग्निवीर जैसी योजना लेके आए हैं उनको सरकार को जाके करने दो। आगे तो प्रेशर से वापस ले लेंगे, और ना ले लेंगे तो जो हमारे भाई सैनिक लगेंगे उनको एक्स सर्विसमैन कोटे से हरियाणा में नौकरी देंगे। उसकी बहुत से काम बनाए हैं। 2000 रुपया महिलाओं को मिलेंगे, MSP की गारंटी है, MSP मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम खुलेगी, और हरिजन भाइयों के लिए 100 गज के प्लाट मिलेंगे। ये आपको सबको पता है। और तो 3.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। बिजली का बल्ब 300 वाट का मिलेगा, 300 वाट फ्री। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन मैं ही भरोसा देना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहन बेटी हूँ, आपके बीच में रहती हूँ। आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर जल गया तो आप कहाँ जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो कहाँ जाएंगे? आपका यूरिया नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? और आज आपका बाजरा नहीं दिखा तो फिर क्या करेंगे? और फिर अब सरसों का पड़े हुआ टाइम आ रहा है, बाजरा की लेट कटाई चल रही बारिश की वजह से। फिर बारिश कटाई होते के साथ आप सरसों उगाओगे। सरसों के लिए पड़े के लिए लाइट चाहिए। इन्होंने कहा हम डीजल सस्ता दे देंगे, हम पेट्रोल सस्ता दे देंगे, हम घर की गैस सस्ती, LPG सस्ती दे देंगे। इन्होंने पेट्रोल जो हमारे 40 रुपए था ना, और आज पेट्रोल का रेट उठते के साथ बच्चे हमारे मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो कैसे जाएं? महंगाई की मार, ऊपर से डीजल की बात कहते थे। आज डीजल के रेट 80-85 100 हो रहा है, 90-92 का हो रहा है ना तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। उठते के साथ जमींदार किसान हमारा 85% लोग काम करो भाई, मतलब 85% लोग गाँव में रहते हैं, किसानी में रहते हैं, जमींदारा में रहते हैं। उठते के साथ अगर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, वो ट्रैक्टर का कहाँ से आएगा? इतना मतलब मार दिया। LPG की बात करते, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देना था, 1200-1300 भाव कर देते। तो हम कब तक पिसते रहेंगे? और हमारे बड़े साहब कहते हैं तीसरी बार मौका दे दो। और तो ऐसे तो पुत्र मुख फंस गया ना, तो पंचायती राज कवर किया ना उन्होंने। बीजेपी की फर्स्ट उसमें था आगे भैया हम ये जाति प्रथा नहीं चलने देंगे, वंशवाद नहीं चलने देंगे। और अपने जब बात होती है अजमेर चौधरी भजनलाल से नहीं बनती। अगर हम काम करने के लिए चले जाएं जी हमारा काम करवा दो मंत्री जी, राजा जी, तो हमारी बनती नहीं है। चौधरी भजनलाल जी से नहीं बनती। फिर मैंने भजनलाल जी हटवा दिए, फिर मैं हुड्डा जी ने ले आया। फिर काम के लिए आप गए जी, हुड्डा जी से वो काम करते नहीं जी, मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो बनती नहीं। और उसके बाद खुद चले गए कि मेरी तो हुड्डा से बनती नहीं। फिर जाके भोला खट्टर के पास चले गए। फिर कहता हूँ खट्टर मेरी सुनता नहीं। फिर कहता है मेरी सैनिक सुनता नहीं, समझता नहीं, इनको गिनता नहीं कोई। तो फिर उसके बाद ये बेटे की टिकट कितना है? सिर्फ पुत्र मुंह में फंसना। राजा महाराजाओं की प्रथा रही, उस नाते में कह सकती हूँ। एक तरफ आपकी जान तमस्या, एक तरफ तो हमारा अहिवाल का राजा, और एक तरफ ये काम करने वाली छोटी सी कार्यकर्ता। आप परीक्षा कहते ना छिपके आई मुंह में, खाओ तो मरे ना खाओ तो। एक तरफ राजा की इज्जत की बात, एक तरफ काम कराने की बात अक्सर का आ रही है। तो बात सच्चाई कहना माँ बाप से बतला सकते हैं, भाइयों से बतला सकते हैं। एक तरफ तो राजा की इज्जत का सवाल था, फंस गया। और एक तरफ ये है कि जो बच्चा हमारा 15 साल का था वो बच्चा हमारा 30 साल का हो गया। जो बच्चा हमारा 30 साल का था 30 का तो निकल जाएगा, जो हमारा था 25 साल का।
और आज वो 40 का हो गया। तो हमने तो नींद ना हो इस बात के लिए, ना तो राजापुरी गिर के गया, उनके पिताजी यहाँ रहकर चले गए, उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा। फिर ये कहते कि जी मैं आ गया, 15 साल से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो ये कॉलेज की सरसों भी नहीं निकलवाई, पैंट पहले सीख ली गए, तो फिर हमारी तरीके कौन बचाओगा। तो एक स्वयं हो जाते हैं, जब कुछ नहीं होता तो अपनी बेटी को दिला दिया, दिला दिया, अच्छी बात है, आना चाहिए बच्चों को, मौका देना चाहिए। लेकिन मौका दिलाओ, 9 तो वो छोड़ दी विधानसभा अपनी, 10वीं कोर्स से छोड़ दी, और 11वीं या उल्टे पी रखती थी, ये तो आगे मत तक जाता बच्चे बुलाना भैया भैया को तो कम से कम बकस दे। हमारे बच्चों को तो देख लेते किस प्रकार के खड़े हैं, मुंह सूखे पड़े हमारे, पोर्टल पे पोर्टल ला के 15 साल केंद्रीय मंत्री हो गए रहे। एक बच्चा मुझे खड़ा होकर बताते, आज भाई कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, कोई चलान कट जाए, या ब्याह सगाई हो जाए, या मरपोता हो जाए, तो हम अपनी खुशी में भी इनको शेयर कर सकते हैं, हम दुख में भी इनको बता सकते हैं। तो कोई एक भाई कहता है कि भाई मेरे को ये इन्होंने बुलाया है, या हमारे पास फोन नंबर, कल कोई दिक्कत आ जाए और आपको फोन की जरूरत पड़ेगी, विधायक आप कहाँ से लाओ, तो ये सारी बीमारी पड़ रही है। एक भाई कहता है, सुन लो मेरी बात, कहता मैं IMT बनवाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, मैं रोजगार भाइयों बेरोजगार रोजगार दिलाऊंगा। भाई साहब कहाँ से दिलाएंगे आप? सरकार कांग्रेस की बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है तो बढ़ेगी। विपक्ष का विधायक बनेगा, वो कहाँ से यूनिवर्सिटी लाएगा? हम रहेंगे ना यूनिवर्सिटी, हमने सब डिवीजन बनवाया ना, हमने अपने कॉलेज बनवाए ना, हमने यहाँ पे पावर स्टेशन बनवाए ना, हमने हॉस्पिटल लगवाए, और हमने ताश खेलने का सुविधा बनवाए। आपके सामने बता दीजिए। फिर कहता मैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिला दूं, कहाँ से दिला दूं? विपक्ष का विधायक अभी कुछ नहीं कर सकता, सब सिर्फ क्रिएटिव ले सकता है, लोगों को गुमराह करना, मेहनत सिखाना। मेरा तो सच्चा जो जीवन है, स्ट्रक्चर है, जो मैं तो सेल्स काम में करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे, विधानसभा भेजेंगे, तो अवश्य मन में कुछ भी है, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स नहीं आना पड़ा है, बाहर का वो भी जगह नहीं है, सब कुछ ठंडे जंगल है। 383 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन 1 रुपया कोई मुझे साफ सुथरा बता दो कि उस बिल्डिंग से हम सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो ये सारे काम हमारे सामने हैं और मैं काम करना चाहती हूँ। भगवान ने, बाबा भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया और आपने मुझे अपना बहुमत दिया, मैंने टिकटें दी, आपने मुझे विधायक चुना, तो अवश्य मैं ऐसे जाकर के काम करके जाऊंगा। अनिता यादव अनिता यादव इनका एक काम था, एक RBS के नाम से कुछ नहीं है। जैनाबाद में कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो पॉलिटेक्निक बनाया, RBS पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो हमने बनाया। आज मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरे कहते हैं कि पिछली बार वहां से जाके 2 कारखाने बिजली के लगवाए, राजीव गांधी सुपर थर्मल प्लांट और इंदिरा गांधी पावर प्लांट, 2 कारखाने वहां लगवाए। मैं तो एक दिन भी खाली बैठती नहीं हूँ, खाली बैठ के क्या छोटा सा जीवन है, हमारे बच्चे ये क्या करेंगे आगे चलते, तो इनके लिए सोचना है। आज जरूरत हमें भूखे इंसान को रोटी खाने की, तो हमें काम करने की जरूरत है। आप मुझे एक बार मौका दो, सरकार आपकी बन रही है, और ये इस तरह के दोनों हमने आपकी समस्या बताई, फिर भी आपका फैसला जो मेरे से कोई गलत वर्ड निकला होगा, सबका ऐसा मैंने कह दिया होगा। अगर आपको पिंच करा हो या हर्ट मिला हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करूँगी कि आप सरकार के साथ चलें, सरकार में भागीदारी करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और हमारे इलाके का हमें हक मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका 5 तारीख का हाथ का निशान है, बटन 2 नंबर पे है मशीन में, और आप
कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आपकी बहन आपकी बेटी को विजयी बनाएं ताकि इलाके में काम करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। एक तो रमेश सरपंच जी आ रहे हैं।